मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिक नज़ीर। वेलकम टू इन्फो एट सादी। नाज़रीन, आज हम आपको खिलाफत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान और अर्तुगरुल गाजी के पोते और उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी के बारे में बताएंगे। तारीख में आपको खिलाफत उस्मानिया का हकीकी बानी करार दिया गया है और आपको उरहान अव्वल के नाम से याद किया जाता है। उरहान गाजी बिन उस्मान गाजी बिन अर्तुगरुल गाजी बिन सुलेमान शाह सन 1288 को उस्मान गाजी की बीवी मलहून खातून के यहाँ सुगोत में पैदा हुए। मलहून खातून के वालिद जवानुल आर कबीले के सरदार थे। नाज़रीन, जब सन 1317 में उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी सल्तनत के मारूफ शहर बुरसा का मुहासरा किया तो ये मुहासरा तकरीबन 10 साल तक जारी रहा। तो उस दौरान उस्मान गाजी बीमार हो गए, मगर बुरसा वालों ने हथियार डाल दिए और उस्मान गाजी का ये बेटा उरहान गाजी फौज की क़यादत करते हुए फौज को लेकर बुरसा में दाखिल हो गया। इस दौरान उस्मान गाजी शदीद बीमार हो गए और आप बिस्तरे मर्ग पर चले गए, मगर आपकी वफात से पहले आपका ये बेटा उरहान गाजी बुरसा की फतह की खुशखबरी लेकर आपके पास पहुँच गया। आपने अपने इस बेटे की शुजाअत और बहादुरी को देखते हुए इसको अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान की हैसियत से तख्त नशीं हो गए। नाज़रीन, आज हम इनके लिए सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने लिए सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने बाबा और दादा की तरह अपने आप को अमीर कहा करते थे। तारीख की किताबों में लिखा गया है कि उरहान गाजी जब सल्तनत उस्मानिया के अमीर मुकर्रर हुए तो आपकी उम्र तकरीबन 40 से 42 साल थी। आपको सल्तनत उस्मानिया का असली बानी इसलिए कहा जाता है कि आप जब अमीर मुकर्रर हुए तो फतुआत का सिलसिला जारी था और सल्तनत उस्मानिया मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं हुई थी। आपके दौर में आपके भाई अलाउद्दीन पाशा ने सल्तनत उस्मानिया की पहली बाज़ाब्ता फौज तैयार की, जिसका नाम इस वक्त की वली कामिल हाजी मुख्ताश वली ने यांजरी रखा। यांजरी दुनिया की पहली मुनज़्ज़म फौज करार दी जाती है। उरहान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया पर सन 1326 से लेकर सन 1359 तक हुक्मरानी की और सल्तनत की फतुआत में बेशुमार इजाफा हुआ। हमारी इस सीरीज में खिलाफत उस्मानिया के तमाम सलातीन के हालात जिंदगी, फतुआर और तारीख के औराक से ऐसे वाक़यात पेश किए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपके इल्म में इजाफा होगा। उरहान गाजी ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल सन 1326 में नायको मीडिया पर कब्जा कर लिया। बुरसा चंद महीने पहले फतह हो चुका था। बाज़ंतीनी सल्तनत के एशियाई मकबूजात में अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया रह गया था, जो अपनी अजमत और अहमियत के एतबार से दुनिया से दूसरे दर्जे पर था। उरहान गाजी ने इसका भी मुहासरा शुरू किया और सन 1330 में इसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। उरहान ने नाइसिया के बाशिंदों को इजाजत दे दी थी कि अगर चाहें तो अपना तमाम माल और असबाब लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाएं, मगर बुरसा के बाशिंदों की तरह ये लोग भी बकसरत इस्लाम में दाखिल हो गए और अपने वतन में ही मुकीम रहे। 1333 में तुर्की रियासत कराची के अमीर ने इंतकाल किया। इसके बड़े लड़के ने तख्त पर कब्जा करके अपने छोटे भाई को कत्ल करा दिया। इसके खून का बदला लेने के लिए वो कराची पर हमला आवर हुआ। बड़ा लड़का शिकस्त खाकर भागा और सन 1336 में पूरी रियासत पर उरहान गाजी का कब्जा हो गया। इसके बाद उरहान गाजी ने अनातोलिया की शुमाली मगरबी गोशे की चंद और छोटी छोटी तुर्की रियासतें भी उस्मानी मकबूजात में शामिल कर ली। तुर्की रियासतों की आबादी ज्यादातर तुर्कों पर मुश्तमिल थी, मगर साहिली इलाकों में एक खासी तादाद यूनानियों की भी थी, जिन्होंने बुरसा और नाइसिया के अक्सर बाशिंदों की तरह इस्लाम कबूल कर लिया। इन फतुआत के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई। उरहान गाजी पूरी तवज्जो के साथ मुल्की और फौजी ऐन के तंजीम और तकमील में मसरूफ रहा। उसने तमाम मुल्क में अमन और अमान कायम किया, मस्जिदें, मदरसे और रिफाए आम की मुख्तलिफ शानदार इमारतें बनवाई। बुरसा में एक निहायत आलीशान मस्जिद और एक बड़ा मदरसा और एक शाही अस्पताल तमीर करवाया। बड़े बड़े उलमा और अहले कमाल को तलब किया और बुरसा की शोहरत इतनी फैली कि ईरानी और अरबी तौलबा अलूम मशरिकिया के कदीम मदरसों से आकर वहाँ तालीम हासिल करने लगे। नाइसिया में भी एक मस्जिद तामीर की और इसके मुतसिल एक मदरसा कायम किया, जो दौलत उस्मानिया का पहला बड़ा मदरसा था और बहुत मशहूर हुआ। इसी शहर में उरहान गाजी ने गरीबों के लिए पहला लंगर खाना भी जारी किया। सल्तनत के अंदरूनी इंतजाम से फारिग होकर उरहान गाजी यूरोप की जानिब मुतवज्जा हुआ और उसकी जिंदगी के आखिरी चंद साल सल्तनत बाज़ंतीनी के यूरोपियन इलाकों में कदम जमाने की कोशिश में सर्फ हुए। ये सल्तनत 8वीं सदी हिजरी यानी 14वीं सदी ईस्वी के वस्त में निहायत कमजोर हो चुकी थी। एशियाई मकबूजात तकरीबन कुल के कुल उस्मानियों के कब्जे में जा चुके थे। उरहान गाजी की जाती जिंदगी के हवाले से बात करें तो आपकी शादी नीलोफर नामी एक शहजादी से हुई, जो पहले एक ईसाई हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसके बतन से आपका एक बेटा था, जिसका नाम आपने अपने जद्दे अमजद की निस्बत से सुलेमान रखा, जो बाद में सुलेमान पाशा के नाम से मशहूर हुआ। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान उरहान गाजी के बाद सुलेमान पाशा ने सल्तनत को संभालना था। आप निहायत ज़हीन और बेहतरीन जंगजू थे। अपने जद्दे अमजद सुलेमान शाह की तमाम खूबियां सुलेमान पाशा में मौजूद थी, मगर सन 1358 में सुलेमान पाशा शिकार खेलते हुए घोड़े से गिरा और जख्मों की ताब न ला सका। ये शहजादा फन, पागरी और सिपा सलारी में मुमताज और खानदान उस्मानी के तमाम आला उसाफ का हामिल था। उरहान गाजी को अपने बेटे की वफात का सख्त सदमा हुआ और दूसरे ही साल आपका भी इंतकाल हो गया। उरहान गाजी ने अपने 33 साल के दौरे हुकूमत में उस्मानी मकबूजात को बहुत ज्यादा हुस्न दिया। आपने न सिर्फ एशियाई कुव्वत के बकिया बाज़ंतीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया, बल्कि यूरोप में दाखिल होकर इनका एक हिस्सा भी फतह कर
کر لیا تو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جب فوجی اور ملکی عین پر سلطنت عثمانیہ کا مکمل کنٹرول تھا تو ان کا بنیادی پتھر اس نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔